कर्ण का विजय धनुष। विजय धनुष धारण करने के कारण कर्ण को विजयधारी कहा जाता था। कर्ण का धनुष अर्जुन के धनुष से इसलिए श्रेष्ठ था क्योंकि जब वे तीर चलाते थे तो उनका तीर अर्जुन के रथ पर लग जाता था तो रथ कुछ दूरी तक खिसक जाता था। उस वक्त श्री कृष्ण कर्ण की बहुत तारीफ करते थे। जब अर्जुन तीर चलाते थे तो कर्ण का रथ बहुत दूर तक पीछे खिसक जाता था। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि मेरे तीर से कर्ण का रथ बहुत दूर तक चला जाता है जबकि उसके तीर से मेरा रथ कुछ कदम ही दूर जाता है, फिर भी आप मेरी नहीं उस कर्ण की क्यों तारीफ करते हैं। इस सवाल के जवाब में श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे रथ पर हनुमान जी स्वयं विराजमान है और मैं बेटा हूँ, फिर भी कर्ण के तीर में इतनी क्षमता है कि वो हमारे रथ को कुछ कदम पीछे धकेल देता है। सोचो यदि हनुमान जी और मैं इस रथ से उतर जाऊं तो तुम्हारा क्या होगा। अर्जुन उनकी बात समझ जाता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जब तक कर्ण के हाथ में उसका विजय धनुष है तब तक तीनों लोक के योद्धा एक साथ मिलकर भी कर्ण को नहीं हरा सकते। कर्ण के धनुष में ऐसी खूबियां थी जो अर्जुन के गांडीव धनुष में भी नहीं थी। विजय एक ऐसा धनुष था जो किसी भी प्रकार के अस्त्र या शस्त्र से खंडित नहीं हो सकता था। इससे तीर छूटते ही भयानक ध्वनि उत्पन्न होती थी। कहते हैं कि कर्ण का विजय धनुष मंत्रों से इस प्रकार अभिमंत्रित था कि वो जिस भी योद्धा के हाथ में होता था वह योद्धा के चारों तरफ एक ऐसा अभेद घेरा बना देता था जिसे भगवान शिव का पाशुपतास्त्र भी भेद नहीं सकता था। मंत्रों से अभिमंत्रित होने के कारण उस विजय धनुष पर जिस भी बाण को रखकर चलाया जाता था उस बाण की ताकत उसकी वास्तविक ताकत से कहीं गुना बढ़ जाती थी। कहते हैं कि किसी धनुष के प्राण उसकी प्रत्यंचा में होती है और विजय धनुष की प्रत्यंचा इतनी मजबूत थी कि उसे दुनिया के किसी भी अस्त्र और शस्त्र से नहीं काटा जा सकता था। कहते हैं कि इस धनुष का निर्माण विश्वकर्मा जी ने तारकासुर राक्षस के 3 पुत्रों की नगरी त्रिपुरा को विनाश करने के लिए किया था। इसी धनुष से भगवान शिव ने अपना पाशुपतास्त्र चलाकर 3 नगरियों को एक साथ ध्वस्त कर दिया था। उन तीनों असुरों की नगरी के विनाश के बाद भगवान शिव ने इस विजय धनुष को देवराज इंद्र को दे दिया था। देवराज इंद्र ने इस अद्भुत और शक्तिशाली धनुष से कई बार युद्ध में असुरों और राक्षसों का विनाश किया था। बाद में परशुराम ने हेय वंशी क्षत्रियों के विनाश के लिए भगवान शंकर की घोर तपस्या कर उनसे यह धनुष मांगा था। धनुष मांगा तो भगवान शंकर ने इस धनुष को इंद्र से लेकर परशुराम को दे दिया था। फिर जब कर्ण ने झूठ बोलकर भगवान परशुराम के यहाँ धनुर्विद्या और ब्रह्मास्त्र चलाने की शिक्षा ली और जब परशुराम को इसका पता चला तो उन्होंने कहा जब वक्त पड़ेगा तब तू ये विद्या भूल जाएगा। पता चला तो उन्होंने कहा कि जब भी तुम्हें इस विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी तब तुम ये विद्या भूल जाओ। फिर बाद में परशुराम को दया आई तो उन्होंने ये विजय धनुष देकर आशीर्वाद भी दिया कि तुम्हारी अमिट प्रसिद्धि होगी। तो दोस्तों इसी कारण कर्ण को विजयधारी धनुष के कारण विजयधारी कहा जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक सब अपना ख्याल रखिएगा।